परिवार के लिए इस समय सबसे कठिन वक्त है, दुख का वक्त है, क्योंकि आज शादी थी। कहाँ जाएंगे हम जनाब? क्या मांग ये बताओ। आप तो मांग ये कर रहे हैं कि 4 पहियों की गाड़ी दो, यानी मेरा लड़का भाग गया। हमें क्या भाई, छोटी मोटी तुम्हारी और मांग हो तो हम वो भी करने के लिए आपसे तैयार हैं। तो जनाब हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किसके नौकर लगेंगे? मुश्किल घड़ी का समय। आप वही थी बात, मेरा अब्बा का फोन आया था, कह रहा था बात करूं मैंने क्या मगा मेरी अम्मी से बात करिए, लेकिन क्या मैं तेरे से ही बात करूंगा, अगर नहीं मेरे बाप ने शादी करी तो मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा। मैंने क्या जवाब दिया, गाँव वालों की इज्जत है और माँ बापों की इज्जत है, ऐसा काम ना करिए, ऐसा काम नहीं करना। गाड़ी की भी डिमांड कर रहे हैं जी। मेरा उसने क्या गाड़ी के लाएंगे, मगर ये मुझे नहीं पता, मुझे कार चाहिए। मेरे से क्या था, मगर हम इतना कहाँ तो लाए, हम गरीब आदमी है। 4 पहियों की गाड़ी मांगी थी तो ये डिमांड है वैसे। चाहे छोटी गाड़ी का मेरा जुगाड़ था जी, छोटी मैंने दे दी थी, मजदूर आदमी 4 पहियों की गाड़ी मांग रहे, ये भी लोंडा भगा दिया। तो आप देख सकते हैं जो आबिदा के पिताजी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो सके, घर चल सके, लेकिन डिमांड आती है 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए। बिगड़ के उजड़ के गरीब आदमी है, इंसाफ चाहिए इसका। 4 पहियों की गाड़ी रहने का जुगाड़ नहीं है, जितना जुगाड़ पहले पैसे भी दे रखे हैं, दे रखे जी, 5 लाख रुपए दे रखे जी, 51,000 चीज दे रखी। एक ठीक है जी। क्या खाना वगैरह भी तैयार था? सारा तैयार है जी, खाना वगैरह सारा सब तैयार है। ये जो बाइक आप दे रहे हैं 5 लाख दिए थे, ये भी उधार उठा के दिए हैं कहीं? हाँ जी उधार उठा के दिए। बिरयानी तैयार है, मीठे चावल तैयार हैं, और ये आप देख सकते हैं घर की खुशी थी, एक मान सम्मान था कि बाराती आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो खाना खिलाया जाएगा। और ये एक खुशी का पल होता है जब किसी भी परिवार में, घर में शादी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 10 बड़े बड़े जो कढ़ाई हैं वो तैयार किए गए थे ताकि बाराती आए, उनका स्वागत किया जाए, उन्हें बिरयानी खिलाई जाए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के मुंडीगढ़ी गांव की। आप समझ सकते हैं जब भी परिवार में शादी होती है तो बहुत तैयारियां होती हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, लेकिन कोई अगर फोन पर महज इतनी सी बात कह दे कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमें 4 पहिए वाला वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, तभी हम अपनी बारात लेकर जाएंगे, तो लड़की वालों पर, परिवार पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। ये मुंडीगढ़ी गांव की तस्वीर है और आप देख सकते हैं ये दुल्हन है। आप समझ सकते हैं परिवार के लिए इस समय सबसे कठिन वक्त है, दुख का वक्त है, क्योंकि आज शादी थी। यमुनानगर के लालपुरा गांव से बारात आनी थी और लापरा गांव से बारात आनी थी, खाना तैयार था, यहां पर परिवार के लोग पहुंच गए थे और साथ ही साथ उन लड़के वालों के लिए बाइक भी ले ली थी और सामान भी ले लिया था। लेकिन अब फोन पे बात होती है तो लड़का घर से कहीं चला गया है और साथ ही साथ 4 पहिए वाली गाड़ी की भी डिमांड की जा रही है। परिवार के लोग हैं हमारे साथ। लड़का क्या पूरी बात बताएं, क्या हुआ? लड़का लुको दिया बुआ ने और 2 चाचों ने लुको दिया जी, उसे घर कौन पे वाले ने, और मेरी बाढ़ की साला सारी बड़ों की साला। क्या कोई मांग भी कर रहे हैं? जी बात चलने की बात जी, क्लियर दे। 4 पहियों की गाड़ी मांग रहे हैं। हाँ 4 पहियों गाड़ी मैंने जो छोटी गाड़ी दे दी स्प्लेंडर जी, ये बैठ के तो 4 पहियों गाड़ी मैं कहाँ पे दूँ? कहाँ था जी, मेरा जुगाड़ नहीं है इतना। जनाब मजदूर आदमी है। चुप हो जा जनाब। देखो जी, लड़के वाले के बाप की नाराजगी है, सच्चाई तो यह है। हमारा तो घर उजड़ लिया जी। 5 लाख रुपए हमें उससे जब दिए थे जब घर के मकान बनाए थे जी उनने। 8-10 लाख रुपए शादी में लग गए। गरीब आदमी हम क्या करेंगे जी, कहाँ से लाएंगे? हम दिहाड़ी करते हैं जी, 200 रुपए की, 100 रुपए की, कहाँ जाएंगे हम जनाब? क्या मांग ये बताओ। आप तो मांग ये कर रहे हैं कि 4 पहियों की गाड़ी दो, यानी मेरा लड़का भाग गया। हमें क्या भाई, छोटी मोटी तुम्हारी और मांग हो तो हम वो भी करने के लिए आपसे तैयार हैं।
तो जनाब हम क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किसके नौकर लगेंगे। मेरा चाचा तो ऐसा है जी, आज से कुछ भी नहीं जानता हुआ, अलिफ से बे भी नहीं जानता जनाब। बीमार है जी, दो ऑपरेशन हो रहे पथरियों के जी। तो क्या करेगा जनाब वो गरीब आदमी रह के। खाना तैयार है जी, मोटरसाइकिल खड़ी है सामने, सारा कुछ देख लो जनाब, सारा टू जेड खड़ा है जी। हमें क्या भाई, तुम्हारी छोटी मोटी मांग हो तो हम उसके लिए भी तैयार खड़े हैं। दीदी तो ये दीदी कुछ बताएं, कब बात हुई थी, क्या आपकी भी कोई बात वगैरह हुई है? नहीं जी, ना इसी कोई लड़की की कोई नहीं, ऐसी लड़की। क्या कुछ कहना चाहोगे आप, क्योंकि एक मुश्किल घड़ी का समय है। आप हुई थी बात, मेरा अब्बा का फोन पे फोन आया था, कह रहा था बात करूं मैंने क्या मगर मेरी अम्मी से बात करिए, लेकिन क्या मैं तेरे से बात करूंगा, अगर नहीं मेरे बाप ने शादी करी तो मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा। मैंने क्या जवाब दिया, गाँव वालों की इज्जत है और माँ बापों की इज्जत है, ऐसा काम ना करिए, ऐसा काम नहीं करना। गाड़ी की भी डिमांड कर रहे हैं जी। मेरा उसने क्या गाड़ी के लाएंगे, मगर ये मुझे नहीं पता, मुझे कार चाहिए। मेरे से क्या था, मगर हम इतना कहाँ दिलाए, हम गरीब आदमी है। खाना तैयार है सब जी। सब रिश्तेदार भी आए हुए। हाँ, सारे रिश्तेदार आए हैं, मम्मी फूफी भाई बहने सब आए हुए हैं, ताऊ चाचा सारा गांव परिवार सारा आए हुए हैं। खाना तैयार है, सारे 10 टप बिरयानी के बन हुए हैं, जर्दा भी बन हुआ है, सारा काम तैयार हो गया है। अब पुलिस भी आई थी जहाँ? पुलिस आई थी जी, पुलिस ये बोल गई कि भाई एप्लीकेशन कराओ, उन्हें पता लग जाएगा इस चीज़ का क्या करना है क्या नहीं। तो हमें उनसे प्यार से भी बात कर लीजिए, जो मेरे चाचा जी हैं, दूसरे लड़की के पिताजी हैं, जो उनसे बड़े चाचा जी हैं मेरे, उन्हें बात करी, भाई जो थारी छोटी मोटी डिमांड हो हम उसके लिए भी तैयार खड़े हैं आज। तो उन्हें खड़ता लिए कि आके मेरा लमडा नाट गया, भाग गया बस। लड़के के बाप ने क्या कि मैं शादी नहीं आऊँगा करने, कतई भी चाहे कुछ भी हो जाए। तो लड़के के बाप ने ये जवाब दिया, ठीक है। और 3 साल पूरे शादी न हो गए थे जी, पूरे रिश्ता पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ जी। 2 महीने हुए पहले चिट्ठी भेज रखी जी रिश्ते की, ठीक। तो 5 लाख रुपए इससे लेगा था कि मैं मकान बनाऊंगा जब मैं शादी करूंगा अपने लड़के की। तो 5 लाख आपसे ले गए थे? 5 लाख मेरे से चाचा से लेके जा रहे हैं। तो इनने बताया नहीं, अब बता रहा जी, कतई खेल खराब हो लिया जनाब। जब वो बता रहा कि 5 लाख रुपए भी जा रहे मेरे से, 5 चीज जा रही, 5 चीज जा रही। इसकी ये बहन है, इसकी से पूछ लो खुद, 5 चीज जा रही न जा रही। आप कपड़ा लत्ता सब जा रहा है जुत्ती चादर टोटल जा रहा है जी। एक सेकंड जी, बताएं कब शादी पक्की हुई थी, रिश्ता पक्का हुआ था? पक्की रिश्ता तो जी 2 साल हो यार, 2-3 साल हो गए। नहीं 2 साल हो रहा पक्का रिश्ता। तो वो तो इन्हें छोटी सी मांग ली थी, छोटी सी मांग ली, फिर पक्का रिश्ता मांग ली थी। पेदोती मांग ली थी जी। रिश्ता हो रहा हमारा पक्का 2 साल तक जी। सगाई भी दे रखी, फिर मैंने 5 चीज दे रखी, सारों की परामनी, जुत्ती लक्का दे रखा, चादर पत्थर, और 1 लाख रुपए मैंने रुपये में दे रखे जी। अब क्या डिमांड कर रहे हैं वो? अब क्या डिमांड? 4 पहियों की गाड़ी मांगी थी तो ये डिमांड है वैसे। छोटी गाड़ी का मेरा जुगाड़ था जी, छोटी मैंने दे दी थी, मजदूर आदमी 4 पहियों की गाड़ी मांग रहे, ये बिलोंडा भगा दिया। तो आप देख सकते हैं, जो आबिदा के पिताजी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो सके, घर चल सके, लेकिन डिमांड आती है 4 पहिए वाली गाड़ी की। ऐसा परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बाइक तैयार खड़ी थी, साथ ही साथ दहेज का और सामान भी दिया जा रहा था। बिरयानी के टब तैयार कर रखे थे ताकि बारात आएगी और अच्छे तरीके से निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। लेकिन आज दुल्हा नहीं आता, उसके परिवार के सदस्य नहीं आते, बाराती नहीं आते। आप क्या लगते हैं? चाची ताई, क्या बताएंगे, कहाँ पर रिश्ता हुआ था, कहाँ का लड़का है?
क्या अब बात हुई है, क्या परेशानी है? लापरवाही हुई थी जी रिश्तेदारी जी इसके अपनी खाला के लौंडे के जा रहे जी जी जिनकी 3 साल की जो मांग थी जी तो हमें तो इस बात का इंसाफ चाहिए था जिस तरह हमने करी थी इसी तरह के इज्जत के आबरू के साथ जाते लेके लड़के जी जो हमारे पे जुड़ा मजदूर आदमी है दिहाड़ी आदमी कर कर अपना काम का गुजारा कर रहा था ज्यादा गरीब बहुत पशु है जी जी हमने इस बात को हमने जी तरह तरह खेलो हमने यही बात देखी इसके 3 महीने तक भी ब्याज आ रहा था जॉब करते तो पहले नाट करते हमें सूरत क्यों दिया बात जी कल तरी लो जो तड़की दे लो ये कल दे देते हमें तड़की भी दे देते हैं जो हमें तो इस बात को नहीं चाहिए कि किस तरह तो हमने काम जोड़ा था हमारा इज्जत के साथ में ये काम होता गरीब आदमी आए भी क्या कर सका खाना हमारा सड़का मेहमान हमारे वीरान हो गए हमारे गांव बस्ती सारी वीरान होगी लड़की थी हमारी 12 करेगी ये बताओ इसके बारे में हम क्या सोच सका गरीब आदमी क्या कर सका है हमें तो इस बात का इंसाफ नहीं चाहिए जो तो हमारे 12 के लुंडा लेकर आता इस बात का मैं इंसाफ सर यह भी दे सकता है लुंडी वाला और वो भी दे सकता है हमें इंसाफ चाहिए देखो जी क्या कर ला हम गरीब डिमांड कर रहे हैं कुछ? हाँ जी डिमांड नहीं करेगी जी हमने हमारा बहुत ताजा आलो मोटरसाइकिल दी जोड़ से मोटरसाइकिल उनने मांगी आपने वही कागज सुधा हमने मोटरसाइकिल दे रखी जी जी बताएं। पहले तो ना उनकी मोटरसाइकिल की मांग थी जी टोटल बात यह है इसका इंसाफ चाहिए बिगड़ गए उजड़ गए गरीब आदमी है इंसाफ चाहिए इसका 4 कहियों की गाड़ी रहने का जुगाड़ नहीं है जितना जुगाड़ है पहले पैसे भी दे रखे हैं दे रखे जी 5 लाख रुपए दे रखे जी 5 चीज दे रखी ठीक है जी इसका इंसाफ चाहिए गरीबी आदमी ने इसका इंसाफ मिलना चाहिए जी 5 चीज लड़की के साथ में सिमधन को दी जाती है जिसमें 2 सोने की है जी और 3 चांदी की है जी सिमधन का भी मान सम्मान किया जाता है सभी रिश्तेदारों का हाँ, मान सम्मान किया जाता है जी और 51,000 में जिस टाइम लड़का रोका 51,000 में रोका और वो कहने लगा भाई मेरे पास कमरा नहीं है एक कमरा भी बनवाया इसने गरीब आदमी में इसने कमरा भी बनवा रखा उनका जी आज से 2 साल पहले जिसमें कि ने 4 या 5 लाख रुपए दे रखे हैं। आप देख सकते हैं खुशियों वाला घर था क्योंकि कल रात तक सब तैयारी कर ली गई थी नए कपड़े खरीद लिए गए थे बारात की तैयारी थी कि मुंडीगढ़ी गांव में बारात आएगी ढोल नगाड़े बजेंगे बच्चे खुश थे परिवार के लोग खुश थे लेकिन आज सुबह एक फोन आता है एक कॉल आती है कि जो दुल्हा है जो लड़का है वो नहीं आएगा क्योंकि 4 पहिए वाली गाड़ी की डिमांड की जा रही है। ये तमाम परिवार के लोग हैं फरमान लड़के का नाम बताया गया है जो आबिदा है वो लड़की का नाम बताया गया है। पिता हैं हमारे साथ पहले पिता से बात करेंगे कि पिता का क्या कुछ कहना है कब रिश्ता हुआ था बताएं आपका नाम बताएं कहाँ रहते हैं कुछ बताएं पूरी बात बताएं। मुंडीगढ़ी रहा जी जी गफ्फार नाम है जी कब रिश्ता हुआ क्या क्या दे चुके हैं आप? रिश्ता ना जी 3 साल हो गए जी हाँ जी मंगनी में जी सारा कुछ दे रखा चीज भी कपड़े भी लत्ते भी सारा कुछ दे रखा फिर 5 लाख रुपए मकानों में दे रखे जी 51,000 रुपए तो लौंडा रोक रखा 5 लाख रुपए भी दिए थे। हाँ 5 लाख रुपए दे रहा अपने मकान बना ली मेरा मकान नहीं है और जैसे और अब क्या डिमांड हो रही थी क्या फोन आया आपके पास? जी डिमांड नहीं थी जी सुबह लो भी 9-10 बजे लो भी खूब खुशी थी ठीक फिर हमने बाट देखा हमने फोन करा मैं भाई क्यों नहीं आ रहे भाई नुका कहने लगा मेरा लड़का नहीं है मेरा लड़का गाड़ी मांग रहा फोन में हाँ फोन में बात हुई हमारी भाई क्या वजह है तो तैयारी पूरी कर ली थी? हाँ पूरी तैयारी जी क्या खाना वगैरह भी तैयार था? सारा तैयार है जी खाना वगैरह सारा सब तैयार है। ये जो बाइक आप दे रहे हैं 5 लाख दिए थे ये भी उधार उठा के दिए हैं कहीं? हाँ जी उधार उठा के दिए जी बिल्कुल उधार उठा के ब्याज पर दे रखा। तो आप देख सकते हैं ये बिरयानी तैयार है मीठे चावल तैयार हैं और ये आप देख सकते हैं घर की खुशी थी एक मान सम्मान था कि बाराती आएंगे रिश्तेदार आएंगे तो खाना खिलाया जाएगा और ये एक खुशी का पल होता है जब किसी भी परिवार में घर में शादी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 10 बड़े बड़े जो कढ़ाई हैं वो तैयार किए गए थे ताकि बाराती आए उनका स्वागत किया जाए उन्हें बिरयानी खिलाई जाए। लेकिन अब
चिंता इस बात की है कि आबिदा जो पूरी तरह से तैयार थी अपनी शादी के लिए, निकाह के लिए, लेकिन जो लाल पर गांव है यमुनानगर के अंदर, लालपरा और फरमान जो लड़के का नाम बताया जा रहा है, आप क्या लगते हैं? मैं लड़की का ताया हूँ जी। तो बात किससे, आपसे हुई आज सुबह उनकी? हाँ जी, हमारे से। क्या बोलते? हमने कहा भाई क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे? तो क्या तुम लोगों को मोटरसाइकिल लोहा खड़ा कर रखा है, लोहा बताते हैं जी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को, मगर फिर क्या वजह? हाँ, वो बोले हमने तो बड़ी गाड़ी चाहिए। भाई बड़ी तो 4 पहियों की है, कौन सी की मांड है? करोड़ तक की भी गाड़ी है। इस आदमी का अगर बहुत हो, ये करोड़ का कोई दहेज मानने नहीं था जी। ये कहीं से मिट्टी उठा के बेचारे ने कहीं से करके जब ये प्रोग्राम हुआ, उन्होंने डिमांड रखी थी भाई हमने 350 आदमी का खाना चाहिए। इसने हमारे से मशवरा लिया भाई 350, हमने क्या भाई उन बारात का 600 आदमी का खाना बनाओ, किसी को कमी ना पड़े। अगर खाना बच गया उसको हम आपूर्ति गांव में शिफ्ट कर देंगे, भाई बारात को ना लगे। उसकी हर डिमांड पूरी कर रखी जी। ये टब रखे जी, उधर भी रखे हैं, सारी चीज में है, लेकिन उसके लालच ने उसको भेड़िया बना दिया। कौन सा गांव है ये? लापरा गांव है, यमुनानगर के पास, जिला यमुनानगर में पड़ता है, जमुना के किनारे के सारे। इस आदमी का हमने देखा, इसका कोई इतना बड़ा तो बीमार है सर, पहले है ही नहीं जी, बिल्कुल। ये पहले भी बीमार रहा, इसके भाई ने भी इस पे मदद की, वो करी। चलो आज भी भाई प्यार बंधु रिश्तेदार इसकी मदद के लिए तैयार थे, और अब आगे जो बात चलेगी इसके लिए हम अपनी जान और माल देने को तैयार है, क्योंकि गरीब आदमी नाइंसाफ हुआ। सारा गाँव देख लो जी, कैमरा घुमा के, सारा मायूसी की तरफ खड़ा है। बिल्कुल मायूस चेहरे हैं, गांव के चेहरे हैं। बच्चे इस बात से खुश थे कि गांव में शादी है, बढ़िया खाना मिलेगा, नाच गाना होगा, एक खुशी होती है जब भी गांव के अंदर शादी होती है। करनाल के घरुंडा का मुंडीगढ़ी गांव है, और आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और एक उम्मीद थी कल रात तक, कल शाम तक कि परिवार आएगा, रिश्तेदार आएंगे, बाराती आएंगे। लालपरा गांव है यमुनानगर का, वहां से बारात आएगी। ये आप देख सकते हैं बिरयानी के जो टब हैं वो तैयार हैं, बारातियों के लिए तैयार थे कि बाराती आएंगे, चाहे 300 आए, चाहे 350 आए, 400 आए, किसी को कोई भी जो है कमी पेशी नहीं आने दी जाएगी इस परिवार की तरफ से। लेकिन सारा खाना यूं का यूं ही पड़ा है, क्योंकि बारात आई नहीं है और डिमांड की गई है फोन पर बड़ी गाड़ी की। जो बाइक दे रहे थे, ये कहा जाता है कि लोहा है वो, यहाँ पर लोहा, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो पिताजी हैं लड़की के, आबिदा के पिताजी हैं, वो मिट्टी उठाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कर्जा लिया, पैसा लिया, 5 लाख रुपए पहले दिए ताकि वो अपना लड़का अपना घर बनवा ले, कमरा बनवा ले। अब बाइक दे रहे थे, दहेज का और सामान दे रहे थे ताकि उनकी बेटी खुश रहे जहां पर भी जाए। लेकिन एक दिन पहले फोन आता है कि अब जो है वो लड़का आएगा नहीं, लड़का चला गया है नहीं गया, ये राम जाने भगवान जाने। लेकिन आप समझ सकते हैं कि चिंता कितनी बड़ी है परिवार वालों की, और वो सामान भी हम आपको दिखाएंगे जो आबिदा के पिताजी उन परिवार वालों को दे रहे थे। एक मामा को, एक चाचा को, कि उन्होंने जिस बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, जब उसकी शादी करेंगे तो वो खुश रहे, उसके लिए जितना किया जा सकता है परिवार करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नए नए सामान लाकर देता है ताकि उनकी बिटिया खुश रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा भी होता है जो लालच में भरा हुआ होता है। आरोप यही लगाया जा रहा है कि 4 पहिए वाली गाड़ी मांगी जाती है लड़के की तरफ से, लड़के के परिवार वालों की तरफ से। लापरा गांव यमुनानगर में पड़ता है, फरमान वहां का लड़का है, ये आरोप लगाया गया है। बारात आई नहीं है, हम भी इसलिए यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि परिवार वालों ने फोन किया। अगर ये शादी हो जाती तो ना ही हम आते, बड़ी धूमधाम के साथ बारात आती, उनके लिए खाना तैयार था, लेकिन अब खाना भी खराब हो गया है। सभी के चेहरे लटके हुए हैं, परिवार थाने में जाने को मजबूर है ताकि इस मामले में उन्हें इंसाफ मिल सके। बाकी परिवार वालों के लिए एक सबक है कि जहां पर भी आप रिश्ता करते हैं देख कर कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और अगर कोई लालची ऐसा परिवार सामने निकल कर आता है तो फिर आपके ऊपर है कि आगे आपने करना क्या है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।